Hello dear student, my name is Jagdish Adhikari. I am your maths faculty at Vidya Mandir classes, HAL Korwa. Dear student, today we are going to do advanced sheet of topic rational number. Starting with question number 1. Question number 1 is, which among the following is a rational number equivalent to 5 upon 3? हमें गिवन है 5 upon 3 और हमसे बोला है चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर 5/3 के इक्वलेंट है, मतलब इक्वल है। तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं सबके न्यूमरेटर 20, 25 एंड 15 है। तो अगर मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर 20 बनाना है तो मुझे 4 से इंटू करनी पड़ेगी। तो जिससे मैं ऊपर न्यूमरेटर में इंटू कर रहा हूँ उससे ही डिनोमिनेटर में भी करूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20/12। तो ऐसा तो कोई भी रेशनल नंबर हमें ऑप्शन में नहीं गिवन। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, ऊपर दिया है हमें न्यूमरेटर 25, तो 25 बनाने के लिए मुझे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से इंटू करनी पड़ेगी। तो जिससे हम ऊपर करते हैं उसी से नीचे करते हैं। तो अगर मुझे ऊपर 25 बनाना है तो नीचे भी 5 से ही इंटू करनी पड़ेगी। तो ऊपर हो जाएगा 25 एंड नीचे हो जाएगा 15। 25/15 हमको गिवन है ऑप्शन सी में, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला इफ -4/7 इज इक्वल टू या इक्वल टू 32/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू -32 इंटू 7। अब हमें x निकालना है तो ये 4 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा इस वैल्यू के अपॉन में, मतलब डिवाइड में। तो 4 8 जा 32 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू आ गई 56। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है व्हाट इज द रिजल्ट। अच्छा, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2 माइनस 11/39 प्लस 5/26। तो इसका हमें रिजल्ट बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरी नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सब का एलसीएम लेंगे। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं हम साइड में, 39 26। तो हमने किया इसको 3 से, 1 जा 3 जा एंड 3 के टेबल 26 नहीं आता, फिर 2 से किया 13 13 एंड ये 13 कटेगा 13 के टेबल में। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ गया 3 इंटू 2 इंटू 13 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 13 जा 78। तो हमारा एलसीएम है 78। अभी ऊपर के न्यूमरेटर लिखेंगे तो 1 के टेबल में 78 टाइम आएगा, तो इसके न्यूमरेटर में 78 से इंटू, 39 के टेबल में 78 2 टाइम आएगा तो इसमें न्यूमरेटर में 2 से इंटू, एंड 26 के टेबल में 78 3 टाइम्स आएगा तो इसके न्यूमरेटर में 3 से इंटू। तो ये हो गया हमारा 156, ये हो गया -22 एंड ये +15 एंड अपॉन 78। तो 156 में से 22 गया तो हमारे पास बचा 134 प्लस 15 अपॉन 78। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 149/78। तो 149/78, 149 किसी के टेबल से नहीं कटेगा, डेट मीन्स यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इवेल्युएट p प्लस क्यू की हमें वैल्यू बतानी है व्हेन p इक्वल्स टू -11/5 एंड q इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ पर हमें बोला गया है p प्लस क्यू की वैल्यू बताइए, तो p की जगह रख देंगे हम -11/5 एंड प्लस q की जगह रख देंगे -4/3।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, 3 एंड 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स तो नोमिनेटर में 3 से इंटू, एंड 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स तो नोमिनेटर में 5 से इंटू। तो ये हो गया -33 -20, माइनस माइनस प्लस 33 एंड 20 हो जाएगा -53/15। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसके ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ई मार्क करके लिख लेना -53/15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, -1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एंड पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है -2/5 से। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम अंदर जो ब्रैकेट के वैल्यू है इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 6 का एलसीएम आएगा 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स तो नोमिनेटर में 3 से इंटू, 3 के टेबल में 2 टाइम्स 2 से इंटू, एंड 6 के टेबल में 6 1 टाइम 1 से इंटू नोमिनेटर में -2/5। तो ये हो गया -3 प्लस 2 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई -2/5। तो ऊपर की तरफ यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 0। तो ये पूरा ऊपर की तरफ सॉल्व करके आ गया 0/6, एंड 0/6 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डिवाइड में हो, कुछ भी हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो विच मीन्स ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। सम हमें दे दिया, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, तो दो रेशनल नंबर का सम हमको गिवन है -3। और इसमें ये बोला है इफ वन ऑफ द नंबर इज -7/5 फाइंड द अदर। उनमें से एक नंबर हमें गिवन है, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया -7/5, सेकेंड नंबर हमें बताना है। तो हमें सम गिवन है, सम इक्वल्स टू -3, और सम होता है क्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, है ना। दो नंबरों का सम हमें गिवन है वो -3 है, तो फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे पुट किया -7/5 प्लस सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए -7/5 को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस इधर है, इधर आके हो जाएगा +7/5। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम हो जाएगा इनका 5 और 1 का 5, -3 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 5 टाइम्स तो ऊपर 5 से इंटू, तो ये हो गया -15 प्लस 7/5। तो -15 प्लस 7 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8/5, विच मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -9/6 -4/3 -17/12। इसका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले इन सब के न्यूमरेटर्स सेम कर लेते हैं हम, सॉरी डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम देख लेते हैं, 6 3 एंड 12। तो 6 3 एंड 12 का हम एलसीएम लेंगे तो वो 12 आ जाएगा। तो हम सबके डिनोमिनेटर्स 12 करेंगे, तो 6 में 2 से इंटू, तो जो न्यूमरेटर में जिससे डिनोमिनेटर में इंटू करिए उसी से न्यूमरेटर में भी कर देंगे। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से इंटू, तो न्यूमरेटर में भी 4 से इंटू, एंड 12 तो 12 है ही, उसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा -18/12 -16/12 एंड -17/12। अब इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम इसमें देखेंगे तो माइनस की जो सबसे कम वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे माइनस की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 16। तो माइनस में जितनी छोटी वैल्यू वो जीरो के उतनी नज़दीक, तो जो जीरो के माइनस में जितना नज़दीक वो उतना बड़ा।
तो -16/12 ये सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद -17/12 उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी -18/12। तो जो हमारा आंसर है वो है, अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे, जैसे -16/12 थी -4/3 की, और 17/12 तो 17/12 है ही, एंड -18/12 थी -9/6 की। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं, 7 मिस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इन बिटवीन -3 एंड -2। बोला -3 एंड -2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। तो -3 एंड -2 के बीच का रेशनल नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड। तो -3 -2 माइनस माइनस प्लस -5/2। तो इनके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा -5/2। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला गया है द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/8 टू गेट 5/12। मतलब -7/8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि 5/12 आ जाए। तो हम लिख लेते लेट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड या नंबर बी सब्ट्रैक्टेड। x ले लिया हमने, तो -7/8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/12। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह एज इट इज, और -7/8 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये +7/8 हो जाएगा, एंड माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 48। तो न्यूमरेटर में 12 के टेल में 48 4 टाइम्स, न्यूमरेटर में 4 से इंटू, एंड 8 के टेल में 48 6 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में 6 से इंटू। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस 42/48। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 62/48, एंड ये हमने 2 से कैंसिल किया 24 टाइम्स, एंड ये 2 से 31। तो ये माइनस जो है ये चला जाता है राइट हैंड साइड, तो इधर हो जाएगा -31/24 आंसर। तो विच मीन्स इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 26। मतलब -8/39 में किससे मल्टीप्लाई करे कि 26 आ जाए। लेट हमने किया लेट नंबर बी मल्टीप्लाइड, हमने ले लिया x, तो -8/39 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 26। हमें x निकालना है, तो 39 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर एंड ये नीचे, और 8 चला जाएगा डिवाइड में विथ साइन। 4 2 से काटा, 2 4 ज़ा 8, 2 13 ज़ा, एंड अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 एंड 39 अपॉन नीचे की तरफ 4, ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो 39 इंटू 13, तो ये हो गया हमारा 169 इंटू 3 27 22 507। तो x की वैल्यू आ गई हमारी -507/4। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो विद एक्सप्लेनेशन, और कोई भी डाउट है तो आप मीटिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू।